बीजेपी की लोकप्रियता इतनी ज़बरदस्त है कि वो बिना किसी घपले के भी जीत जाएंगे। तो भाई आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के मारो हमारे मुंह पे थप्पड़। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में एनसीआरबी की ताज़ी रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया की, जिसमें यूपी टॉप पर है। राम राज्य की सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने खड़ी करता हूँ। राम राज्य में जनता की सुनी जाती थी, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, देश तानाशाही की ओर बढ़ चुका है, तानाशाही कायम हो जाएगी। खुला चैलेंज है, कोई भी हमारे भारत की आज़ादी के योगदान में किसी भी एक आरएसएस वाले का, किसी एक संघी का योगदान दिखा दो जिसने उसके भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करा हो या फांसी पे झूला हो। ये राम राज्य नहीं है कि हज़ारों लाखों जनता एक बात को आपसे कह रही हो और आप जनता को दबा रहे हो। राम राज्य ये नहीं होता। और मायावती जी अंदर गई तो उसके बाद उनके पीछे उनकी पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं है। बसपा के उम्मीदवार थे, उन्हें एक भी वोट नहीं मिला। उनके घर के 6 वोट थे, उन्होंने कहा मेरे घर के वोट कहाँ चले गए भाई। नमस्कार, अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर देशव्यापी आंदोलन ईवीएम हटाओ देश बचाओ के तहत प्रोटेस्ट हो रहा था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका मकसद था, आखिर ईवीएम पे उनका भरोसा क्यों नहीं है, जबकि सारी बड़ी पार्टियों के बड़े नेता ईवीएम पे भरोसा जता रहे हैं। इवन कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने बोल दिया है कि हमें ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो ईवीएम को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग ईवीएम हटाओ देश बचाओ के तहत आए हैं? जी, क्या बोलना चाहेंगे? ईवीएम पे हमें कोई भरोसा नहीं है। ईवीएम गड़बड़ लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूँ आपके पीछे। रिसेंटली बसपा के उम्मीदवार थे, उन्हें एक भी वोट नहीं मिला। उनके घर के 6 वोट थे, उन्होंने कहा मेरे घर के वोट कहाँ चले गए भाई। हो सकता है घर में मतभेद हो, वोट नहीं मिला हो। अरे उनका अपना खुद का वोट तो उन्हें मिलना चाहिए था। चलो घर के मतभेद 5 लोग हैं उनके, मान ली, उनका अपना एक वोट तो उन्हें मिलता, वो भी नहीं मिला। ये आंदोलन कहाँ देख रहे हैं आप? क्योंकि कोई भी बड़ी पार्टी के नेता, राहुल गांधी हो, आम आदमी पार्टी के हो, टीएमसी के हो, कोई भी नहीं बोल रहा है इसके खिलाफ। सिर्फ आप लोग उठ रहे हैं। इवन जो इंडिया गठबंधन से बाहर हैं, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी जैसे कुछ छोटे दल, वो लोग भी नहीं बोल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जी जो है, मायावती जी, वो तो बोलेंगी ही नहीं किसी भी मसले पे सरकार के खिलाफ। उनके ऊपर उनका हाथी पार्क वाला जो घोटाला अभी तक छाया पड़ा है, ईडी का डंडा, सीबीआई का डंडा, आईटी का डंडा उनके ऊपर अभी तक है मौजूद। तलवार उनके सर पे लटकी हुई है। उनकी ज़बान सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं खुलेगी। अगर वो खुलेगी तो इमीडिएट उनकी फाइलें खुल जाएंगी। फाइलें खुलने का मतलब है वो अंदर, और मायावती जी अंदर गई तो उसके बाद उनके पीछे उनकी पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं है। अरे अब तो आकाश आनंद जी हो गए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। एक आकाश आनंद जी एक रबर स्टैंप के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। एक जन नेता जो होता है जिसकी आवाज़ पे लोग आ जाते हैं, और एक मैनिपुलेटेड नेता होता है। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन कांग्रेस को भी तो आवाज उठाना चाहिए। कोई भी बड़ी दिग्विजय सिंह जी आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, उदित राज हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, बड़े नेता जैसे राहुल गांधी जी। सिंह क्या बड़े नेता नहीं है? मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो बड़े नेता नहीं है? आप उनकी बड़े नेता में गिनती नहीं करते क्या? नहीं, काउंट करते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी हैं, अभी सुप्रिया श्रीनेत का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने तो बोल दिया कि हमें ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत जी ने बोल दिया, ठीक बात है। जब उनके सामने दिक्कतें आएंगी उनकी भी अभी आ जाएगा बयान उनका भी सामने कि हाँ दिक्कत है, पता चल जाएगा। और बाकी आप जो बात कह रहे हो, कब की बात है ये? सुप्रिया जी ने कब बोला है? मैंने आज तक दोपहर तक तो मैंने देखा है, आज उनका कोई इस तरह का कोई बयान नहीं था। उनका बयान कब आया है? देखिए, हो सकता है मैंने ना पढ़ा हो, मैं आपसे सुन रहा हूँ। लगातार सुप्रिया श्रीनेत जी के बयान में पढ़ता हूँ, या इस तरह इस मसले पे, क्योंकि हम ईवीएम को ही उठा रहे हैं और ईवीएम से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आती है तो मैं पढ़ता हूँ उस चीज़ को। हालांकि मैंने नहीं पढ़ा उनका कहीं भी कोई बयान, या देखा या सुना। अच्छा, आपको लगता है क्या कि ये इलेक्शन डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार तीनों आपकी नहीं सुन रही? अगर आप इलेक्शन डिपार्टमेंट जाते हैं वो भी मना कर देता है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रही है, रोड पर उतरते हैं तो लाठी डंडे बरसते हैं, फिर इससे कैसे निपटेंगे आप लोग? जन आंदोलन इसी तरह से होते हैं। जन आंदोलनों को डंडे के जोर पे दबाया जाता है, ताकत के जोर पे उन्हें कुचलने की कोशिश करी जाती है, लेकिन जन आंदोलन जब फैलता है तो वो सब चीज़ों से पार पा के निकल जाता है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर दुनिया भर के अत्याचार करे थे, उनके खिलाफ भी हम आंदोलन कर करके जीते थे ना। तो क्या इसको आप अंग्रेज बोल रहे हैं? जो भारत के लोग हैं, मोदी गवर्नमेंट, काले अंग्रेज, ये लोग काले अंग्रेज, काले अंग्रेज, अंग्रेजों के पिट्ठू। ये वही भाजपा और आरएसएस है जो अंग्रेजों के तलवे चाटती थी। कभी भी, आज सारे के सारे खुला चैलेंज है, कोई भी हमारे भारत की आज़ादी के योगदान में किसी भी एक आरएसएस वाले का, किसी एक संघी का योगदान दिखा दो जिसने उसके भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करा हो या फांसी पे झूला हो। सर, आप जैसे बोल रहे हैं जेल जाने से नहीं डरते हैं? किस बात का जेल? इसमें मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अगर सच्चाई पे मुझे जेल दे देंगे तो भाई फिर मैं इसमें क्या करूँगा? बताइए, कोई एक संघी है जिसने फांसी पे झूला हो? कोई एक नाम है ऐसा? कोई एक नाम तो हो ऐसा कि जिसको आप कह सकें हाँ जी ये आज़ाद भारत के इतिहास में हमारे आरएसएस से या संघ से थे और इन्होंने फांसी की सज़ा प्राप्त करी? एक भी इनाम है ऐसा? नहीं है। हो सके मेरा चैनल ना खतरे में पड़ जाए और आप ना खतरे में पड़ जाए, आप एडिट कर देना सर, और क्या हटा दो। नहीं, मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ कि मैं अपने टॉपिक पे आते हैं ईवीएम पे। कि क्या इलेक्शन डिपार्टमेंट आपको सुन रहा है?
इलेक्शन डिपार्टमेंट सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? सुनती सब है। ये सरकार बहरी नहीं है, ये सरकार अंधी नहीं है, हर चीज़ पे नज़र रखती है। नहीं, वो काम तो नहीं कर, सुनने का मतलब कि वो काम तो नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं लोग काम कि नहीं कर रहे, वो बात ठीक है, लेकिन हमारी आज जितनी गैदरिंग हुई है, लोगों ने अपने व्यूज़ रखे हैं, लोगों ने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश, वो सब उन तक पहुंची है। LIU होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, वो सारी रिपोर्टें आगे पहुंचाती है। मेरी भी रिपोर्ट आज ऊपर तक जाएगी, क्योंकि शर्मा जी आए थे, वो आज बहुत बोल रहे थे, बहुत सारे चैनलों को उन्होंने बाइट दी है, कौन है शर्मा जी, ढूंढो इनको। तो ये जो जायज़ बात है, लेकिन सुनने की बात है कि मसले को सुनना, उस पर अभी सरकार नहीं सुनवाई करेगी, क्योंकि ये मसला सरकार के फेवर में है। ये सरकार के डिसफेवर में अगर होता तो सरकार इस बात पे कान दे देती, लेकिन क्योंकि ईवीएम का मसला सरकार के फेवर में जाता है, तो सरकार अपने फेवर को क्यों नुकसान करेगी? अच्छा, अभी आप कुछ देर पहले बोले थे कि जो बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक थे, उनको अपना वोट नहीं मिला, परिवार का वोट नहीं मिला। कहीं ना कहीं अगर इस मुद्दे को देखा जाए, सच्चाई है तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आपको चैलेंज किया था कि आकर के ईवीएम हैक करके दिखाइए, उस समय तो कोई नहीं गया था। हम मान लेते हैं अगर सच्चाई है और मतलब कि बीजेपी इससे इलेक्शन नहीं करवाएगी बैलेट पेपर से, आप लोगों की यही मांग है बैलेट पेपर से नहीं कराती है, फिर आप लोग क्या करेंगे? जन आंदोलन ही रास्ता बचता है। उसके बाद तो अगर फिर भी अगर हमारी मुहिम जोर नहीं पकड़ पाती है और इलेक्शन बैलेट पेपर से ही होते हैं, बैलेट पेपर से नहीं होते, ईवीएम से ही होते हैं, तो उसके बाद ठीक है। आज हम जितनी भी बाइट दे रहे हैं, खुल के खड़े होकर बोल रहे हैं, उसके बाद हम बोलने लायक ही नहीं बचेंगे। हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, देश तानाशाही की ओर बढ़ चुका है, तानाशाही कायम हो जाएगी। आप लोग क्यों नहीं मान लेते हैं कि लोग, एक मिनट सर, मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं मान लेते हैं कि इस देश की जनता राम राज्य में खुश है और योगी मोदी को चाहती है? किस किस्म का राम राज्य है? कैसा राम राज्य? राम राज्य की कोई मुझे परिभाषा तो बताए कि राम राज्य ऐसा था, कैसा था राम राज्य? योगी जी तो राम राज्य की सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने खड़ी करता हूँ। राम राज्य में जनता की सुनी जाती थी। एक धोबी था, उसने अपनी बीवी को रात को, जब वो निकले थे राम जी अपने भ्रमण के लिए, तो उन्हें एक धोबी की बात सुनाई दी। धोबी कह रहा था कि उसकी बीवी रात भर अपना कहीं बाहर रह के आई थी, और किस वजह से रह के आई थी कि मैं राम थोड़ी हूँ कि जो मैं तुझे घर में रख लूँगा, निकल यहाँ से। तो उसी बात को उन्होंने मुद्दा बना के प्रभु श्री राम ने सीता जी की तपस्या ली थी, अग्नि परीक्षा ली थी। मात्र एक धोबी की बात सुनी गई थी, तो वो राम राज्य था। ये राम राज्य नहीं कि हजारों लाखों जनता एक बात को आपसे कह रही हो और आप जनता को दबा रहे हो। राम राज्य ये नहीं होता। रही बात योगी जी के राम राज्य की बात करते हैं, तो योगी जी के राम राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में NCRB की ताज़ी रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया की, जिसमें यूपी टॉप पर है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में। अगर राम राज्य ऐसा होता है तो भाई हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। अच्छा, आपको लगता है, कुछ भी, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या आपको कोई उम्मीद लग रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है, या ईवीएम से ही चुनाव हो, कोई तरीका बदल दिया जाए, पर्ची के साथ हो? मुझे 100% उम्मीद लगती है कि ईवीएम हटेगी और बैलेट पेपर वापस आएगा। अगर मैं इस बात को अपने मन में रख के नहीं चलूँगा तो मैंने तो अभी से हथियार डाल दिए साहब, और मैं हथियार डालने वालों में से नहीं हूँ। हाँ जी, मैं अपने हथियार डालने वालों में से नहीं हूँ। अगर मैं किसी मुहिम को लेकर चल रहा हूँ तो मुझे उस मुहिम को पूरा करना ही पड़ेगा, और मुझे अपने लक्ष्य पे केंद्रित होकर रहना पड़ेगा कि हाँ, इस चीज़ को हटाना है तो हटाना है। इलेक्शन भी नज़दीक आ गया है। हाँ, बिल्कुल नज़दीक है, इसीलिए तो इस मुहिम को जोर पकड़ाना है, ताकि इस बार इलेक्शन निष्पक्ष हो जाए, बैलेट पेपर से हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिरी अपील मेरी बीजेपी से है, केंद्र सरकार से, चुनाव आयोग से, अगर आप लोग इतने पाक साफ हो, आपके हिसाब से ईवीएम में कोई घपला नहीं होता, और आपके मोदी जी की, योगी जी की या बीजेपी की लोकप्रियता इतनी ज़बरदस्त है कि वो बिना किसी घपले के भी जीत जाएंगे, तो भाई आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के मारो हमारे मुँह पे थप्पड़। लो, हमने बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया, अब भी तुम हार गए, अब बोलो अब क्या कहते हो, बात खत्म। हमारे मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, छुट्टी, हमारे मुंह बंद कर दो, बैलेट पेपर ठूस दो हमारे मुंह में, खत्म करो कहानी को। मतलब आप लोगों से वो डरते हैं? सर, मुझसे नहीं डरते। वही कहने का मतलब, जो आप लोगों का कहने का मतलब कि जो ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, जो लोग, और ईवीएम से इलेक्शन हो जाए तो लोग डरते हैं। जनता मुद्दा उठा रही है, अभी पार्टीज भी मुद्दा उठाएंगी। अभी तो जनता ही है ना, हम भी जनता हैं, जनता भी हम मुद्दा उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं, और अभी भी पार्टी भी धीरे धीरे आएंगी। पार्टियों को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ, ये अभी पार्टियाँ किस वजह से डरी हुई हैं, वो मात्र जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उसकी कवरेज की वजह से डर जाती हैं, उसकी वजह से वो बैकफुट पे आ जाती हैं। क्योंकि मेन स्ट्रीम का मीडिया जो है वो सारी विपक्षी पार्टियों को 1 मिनट के अंदर उनके सारे शो चलने हो जाएंगे। सारे हर चैनल का शो, 9 बजे हल्ला बोल और ये और वो, दुनिया भर के जो इनके शो चलते हैं, ताल ठोक और ये और वो, उनमें सब में वो लगातार विपक्षी पार्टी को निशाना बनाना शुरू कर देगी। वो उस चीज़ से घबरा रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों को ये बात भी ज़मीनी हकीकत समझनी चाहिए कि इससे घबराने से कुछ नहीं होगा। मीडिया ना आज आपके साथ है, ना कल आपके साथ रहेगा, ना परसों आपके साथ रहेगा। मीडिया आज की डेट में सत्ता पक्ष के साथ है, वो उन्हीं के साथ रहेगा। आपकी बात तब भी उन्होंने दबानी है, अब भी दबानी है, तो आप खुल के आओ, खुल के खेलो, तभी आप सफल हो पाओगे, अदरवाइज सफल नहीं हो पाओगे।
बीजेपी का कोर वोटर वही 37%, 40%, 42% लगभग है। हम उसी टॉपिक पे आने हाँ, वाले थे। आपको मैंने एक आपसे पहले ही बता दी ना कि आप उसी टॉपिक 37%, 40%, 42% वोटर है बीजेपी का। आप उधर जाओ मत, हाँ, आप उसकी तरफ देखो ही मत, उस वोटर को अपने पाले में लाने की कोशिश ही मत करो। आप बचा हुआ 60% जो है आप उस पर कंसंट्रेट हो जाओ, आपकी जीत बिल्कुल आसान है। चलिए, थैंक यू सर। धन्यवाद।